चौथा दौर अभी अभी संपन्न हुआ। चौथे दौर की मतगणना के आधार पर श्री के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 946 मतों से आगे। इलेक्शन जीत गए आप, मैदान मार लिया आपने। लालबत्ती पर चढ़ेगा तो अगला राउंड का काउंटिंग होने दीजिए, डिक्लेयर हो जाएगा। वार्ड नंबर 6 की मतगणना पूरी हो चुकी है। अंतिम और फाइनल राउंड का रिजल्ट अब आ चुका है। अंतिम मतगणना के आधार पर श्री कृष्णदेव उर्फ के लिए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 1,120 मतों से पराजित हुए। श्री को कुल 6,240 मत प्राप्त हुए, जबकि श्रीमती निशा शर्मा के खाते में 8,360 मत। अंतिम दौर की इस गणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 श्रीमती निशा शर्मा विजयी घोषित की गई। बताइए चाल, मना क्या था आप लोग को? किसको मुंह दिखाइएगा? तुम सबके रहते हमारे, तुम सबके हमारे। चिकना गया है एकदम। साला नेतागिरी का काम बड़ा घटिया है, हाथ जोड़ के घूमत रहो। इससे बढ़िया रंगबाजी वाला है। रंगबाजी से पिस्तौल दिखाओ, माल ले लो। आ गए ला लोग। हाँ दीदी। हाँ, कैसा रहा सब? अरे बढ़िया नेताजी देखा। हाँ हाँ। का हो दामाद बाबू, कैसा रहा इलेक्शन? टेंशन में है दीदी। टेंशन में नहीं रहेंगे। आपके इस तरह घर में बैठे रहने से चुनाव जीत जाएंगे काम। तो क्या करें, बाजार में जाके नाचे आपको जिताने के लिए? नाचने को नहीं बोल रहे, अपने वार्ड का चक्कर लगा कर आ रहे हैं। वहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष जायसवाल और उसके आदमियों ने हमसे नजरें तक नहीं मिलाई, क्योंकि वो अभी तक मानते हैं कि उसके बेटों को किडनैप हम सबने किया है। और वो छोटा छोटा दुकानदार, वो सब अलग ही डफली बजा रहा है। जब से विजयकांत ने भोला पान वाले के चलते अपने आदमी सबको मारा है, तब से वो सब उसी की माला जप रहे हैं। सासू माँ, आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया। किसी गत का नहीं छोड़ा आपने मुझे। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा मेरे लिए। तो बस सीधे गंगा जी में जाकर कूदना पड़ेगा मुझे। बस बस बस, बहुत हो गया तमाशा, बंद हो गया।
माथा से सटाइए और घोड़ा दबाइए, सीधा सुरधाम पहुंच जाइएगा। भाई एकदम ठीक कह रही है। गंगा जी जाने में कोनो फायदा नहीं। काहे कि गंगा जी में इतना कम पानी बचा है कि आप जैसा पापी तो उतना भी डूब भी नहीं सकता। डर लग रहा है आपको घोड़ा दबाने में? डर लग रहा है? बुलाइए, हम दबा देते हैं। दीजिए। दीदी अगर इतना ही ख्याल रहता ना आपको अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का, तो ससुराल में बैठ के फोकट का रोटी नहीं तोड़ते रहते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, हमको आपका तनिको फिक्र नहीं है। हम तो खाली दुश्मन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपको खड़ा किए हैं, और दुश्मन का कैंडिडेट ना जीते इसके लिए आपका इतना ख्याल कर रहे हैं हम। समझ गए आप? आपको चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतने भर से वास्ता है हमको। गंगा जी में डूबेंगे जाके, गंगा जी में। बैठ बैठ। मेहमान मतलब बात ठीक है कह रहे हैं। कहा यही कि मतलब वो बाजार समिति वाला सब है व्यापारी संघ का, वो लोग इनको वोट देने के फेवर में नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर तो बोल रहा है कि इन्हीं को देगा, लेकिन अंदर अंदर हवा जो है कुछ और है। तो जो और जाके कह दे सबसे कि अगर चुनाव में केडी के जीत ना भइल ना, सबके जिंदगी नर्क बना दे। समझ गईला? नर्क बना दे। श्री जगदीश जी की आरती जब कोई नर गावे, कहे स्वामी शिवानंद सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। माँ जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। वो तो बढ़ले वाह। इला दूल्हे, प्रसादी खा। आप जानती माँ जी, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पता नहीं इस चुनाव से मेरे भविष्य का दरवाजा खुलेगा या नहीं। अरे खुली, जरूर खुली। यह बात ला तो ठाकुर जी के सामने हम प्रार्थना करत रही। आ जाना तारू। ठाकुर जी का कहलन? क्या कहा भगवान जी ने? कि तू सिर्फ ये इलेक्शन ना जीतू, बाकी जिंदगी के सब इलेक्शन तू जीतत रह। सच माँ जी? आपको ऐसा लगता है? हाँ दुल्हीन, अरे ठाकुर जी तो अपने मुंह से ही बात कहलन। ये तो कमाल हो गया माँ जी। कल रात मैंने भी सपने में यही देखा कि मैं चुनाव जीत चुकी हूँ। एकर मतलब बा कि हमर पुतो ही चुनाव जरूर जीती, तभी नु दोनों सास पुतो एक के बाद दिखला। दुल्हीन, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी सपना जरूर साच हो। हमरा तो यह बुझाता। कैसा बेटिया? हाँ जी। चलो अब हमको निकलना चाहिए, पोलिंग शुरू होने का टाइम हो गया है। बाबा, विजय भैया नजर नहीं आ रहे। तुमको नहीं पता? वो रात भर से नहीं सोए। काहे? इलेक्शन का सब चक्रव्यूह भेजने के लिए तैयारी करना पड़ता है ना भाभी, उसी में लगा हुआ था बेचारा। आप फिर भोर में 5 बजे से निकल गया घर से। बाप रे, इतना भोरे भोर? अगर दुल्हन को जताना है ना, चलो अब उससे वहीं बैठो, निकलो अब यहाँ से। आपका आशीर्वाद चाहिए। जा दुल्हन। जीत के आई, टेंशन मत लीजिए, आप ही जीतिएगा। आप वहाँ रहेंगी तो हम जरूर जीत जाएंगे। कहा है कि आपके वहाँ रहने भर से सबको हमको वोट दे देगा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम और कुसुम थोड़ा देरी में आ जाएंगे। अरे जीप तैयार है, चलिए। भौजी, बदरिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं रहेगा। उसके लिए कोनो काम हो ना तो बता दीजिएगा। हाँ, चलते हैं। चलिए ना जल्दी, तब बाकी काम बाद में बात। हाँ दीदी। पुतन, हाँ दीदी। साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो जीत दामाद बाबू के ही होके के चाहिए। आज
मुझे लाल बत्ती लगा दे माथा पे। चल हम जाता। अरे आइए चाचा, नमस्कार। आइए आइए, पर्ची तैयार है आपका? केडी भैया खड़े हैं, बाल्टी चुनाव चिन्ह। आइए। अरे चाचा का पर्ची बनाओ जल्दी से। आइए जी, बाल्टी है चुनाव चिन्ह, उसी में डालिएगा एक बाल्टी। अरे आओ आओ आओ, कहाँ रहा तू? चल चल चल, पर्ची तेरा तैयार है, चलो। भैया जी, आप किसको वोट देंगे? अरे भैया, हम तो निशा जी को ही वोट देंगे। क्या पता महाराजगंज को बम्बई बना दें। अरे ये बात तो बिल्कुल पता ही है, कही आपने। हम भी निशा जी को ही वोट देंगे, क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं और वो ही हमारा विकास करा सकेंगे। ये बात भी सही है। चलिए आइए, चलिए। अरे सब ठीक है ना? रोक गाड़ी रोक। आओ ले ले उठाओ गंगा जल, चलो। आओ, चल रहा है ना वोट धक्का-धक? चल रहा है ना सब ठीक ठाक? केडी को जिता रहे हो ना? किसको वोट दे रहे हो? अरे भैया जी, कोई पूछने की बात है, अपने केडी भैया। हाँ, अच्छा। आओ, तुम किसको दे रहे हो? अरे भैया जी, केडी बाबू है ना, उन्हीं को वोट देंगे। तुम जी? सब ये कोई पूछने वाली बात है, अपने केडी बाबू हैं, उन्हीं को देंगे। अच्छा, कौन हवाई जहाज वाला कौन है यहाँ पे? कौन है जी हवाई जहाज वाला? कोई नहीं है। सब हवाई जहाज पे भरोसा मत करना, बम्बई से आया है, बम्बई उड़ जाएगा। बाल्टी छाप। एक काम करो, जब इतना भरोसा है, लेकिन गंगा जल और तुलसी लाए हैं, सबको छू के क्रिया खाना होगा कि बाल्टी को देना है। ठीक है? दे गंगा जल, गंगा जल ले। क्रिया खाना है, क्रिया। किसको? केडी बाल्टी को। हाँ चलो जी, गंगा जल तुलसी है, क्रिया सबंध खाओ। अरे इसको तो उधर जाओ, एक लेडीज लोग के लाइन में जाओ, लेडीज लोग को दो। चलो। हाँ, आप लोग भी लेते जाइए। गंगा जल है, तुलसी है, फटकना नहीं है। बाल्टी छाप से, बाल्टी छाप, गंगा जल तुलसी है। लाओ लाओ इनको दो। गंगा जल बता दें, घुस जाएगा भीतर। तुलसी जल लो, लो जल्दी। हाँ चलिए, आरएस सिपाही जी वहां से लाइन आगे बढ़वाइए, भेजिए एक एक करके। बाबा, हम किशन पेटिया से बोल रहे हैं। जानते हैं पुतरवा क्या कर रहा है यहाँ? वो सबको तुलसी गंगा जल छुआ के केडी को वोट देने का क्रिया खिला रहा है। हाँ। अरे माई रे, अरे बाप रे बाप, ए भगवान। क्या हुआ बद्री भैया? हम मत पूछो भैया, आपका मत पूछो क्या हुआ। अरे सुबह से बहुत पेट पिरा रहा है भाई। भैया, तब अंदर जाके आराम कहाँ नहीं करते हैं? अरे आराम कौन करे भैया, नौकर चाकर की जिंदगी में कौन आराम लिखा है का? हाँ भैया, ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब अपना जिंदगी का कोनो वैल्यू है? अब बताइए, हमार औरत आज अस्पताल में पड़ी है, उसको बच्चा होने वाला है, आज के दिन भी छुट्टी नहीं। कैसे छुट्टी होगा? इलेक्शन के टाइम पे कोई यहाँ पे नहीं। अरे सुना लोग, यहाँ हम बाहर जा रही हैं और सारे गनमैन भी इलेक्शन में गए हुए हैं। घर का अच्छा तरह से ख्याल रखना। वैसे तो हम ताला लगा दिए हैं, फिर भी आंख कान खोल के ध्यान रखना ही। अच्छा, आप चाहे दर्जन भर ताला काहे नहीं मार दीजिए, बाकी आपके घर के सब ताला का चाबी हमारे पास आई है। का सोचने लगा रे बदरिया? देखना, माल मवेशी को चारा खिलाना मत भूलना, न तो तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर ला देह में दर्द उठ जाएगा। चलो माँ। देखा भैया, मलकिन का बोल के गई है कि गोरू सबका ध्यान रखना, मवेशी का ध्यान रखना। तो हम दोनों आदमी यहाँ पे हैं, खाने पीने का कोनो चिंता नहीं।
अरे हमारे मेहरारू अस्पताल में अब तक बच्चा जन चुकी होगी। भगवान जाने लड़का हुआ होगा कि लड़की हुआ होगा। तो एक काम करो भैया, हैं? तुम चिंता मत करो, तुम 1 घंटे के लिए निकल जाओ। अरे कैसे चले जाएं? हमारी ड्यूटी यहाँ कौन बजावेगा? अरे काहे चिंता कर रहे हो, बदरी है ना, हैं? हम बजाएंगे ना। अरे भैया, एक गरीब आदमी दूसरे गरीब की मदद नहीं आएगा तो कौन आएगा? दो ये बंदूकिया दो, तुम निकलो। मालकिन को पता चल गया तो? ये मालकिन को कैसे पता लगेगा? तुम जाके बताएगा उनको? नहीं ना, कि हम बताएंगे ना? तो तुम्हारा मेहरारू बताएगा जाके। आप भी तका चिंता कर, जाओ जाओ, हम है ना। चलो आप बहुत बढ़िया आदमी है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे। अच्छा भैया राम राम, हम जल्दी आते हैं वापस, बस देख के तुरंत आते हैं। अच्छा भैया। हम तो अच्छा आदमी है ये, और भगवानों बहुत कृपा दृष्टि बना रहा है। अब होगा सही काम। आज तो घर का मालिक है हम ही, अब मालकिनो हम ही। बदरी बाबू, आज तो घर का राजा हुआ राजा। घर का सब चाबी तेरे पास, हमारी मुट्ठी में। आज केहू ना है घर में, और न केहू हमके रोकी, न केहू हमके टोकी। यार किस्मत। तो नबिंदा, समझ रहे हो ना हमारी बात? अरे बाप रे बाप, स्वर्गीय पप्पन लाल। हमारा आदमी कहाँ डरा? पूरा 50,000। सज्जन लाल का तो किस्मत बहुत बुलंद है कि लड़किया के खरीदे खातिर जितना पैसा चाहिए था उतने पैसा हमके हमारे हाथ में लग गया। सोना का नेकलेस, लगता है कि भगवान हमारा दर्द समझ गए। लाख लाख शुक्रिया भगवान, बस ऐसे ही बना रखिएगा भगवान। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बंद करो ये तमाशा। वतन तुम ये गलत कर रहे हो। तुम ऐसा जोर जबरदस्ती करके पब्लिक को केडी के पक्ष में वोट नहीं डलवा सकते। तो हमको रोकेगा कौन है? हम रोकेंगे और कौन? तुम जहाज पर बैठ के आए हो ना, उसी में लाश भर के भेजवा देंगे। चले जाओ यहाँ से। यहाँ से वापस जिंदा जाने का विचार है या नहीं? आपको क्या लगता है ये मंडली बच के जाएगी? आज बचने का बात कर रहा है, उस दिन छिप के भाग गया था। कहाँ है तेरी दीदी? जा तेरी दीदी के आंचल में छिप के बैठ जा।
है सब? दीदी पहले ये खून खराबा की बात कर रहे थे, तो हम भी बोले कि दिखाइए देता है खून का रंग का होता है। खून खराबा का बात मत करो पुत्तन। हम लोगों ने भी कोनो चूड़ी नहीं पहन रखी, ये बात अच्छे से जान रहे हो। अगर खून का एक बूंद इधर गिरा तो उधर खून का गंगा बहा देंगे, याद रखना। आपको क्या लगता है कि बच के चल जाइएगा यहाँ से? लाश का गठरी लेके जाइएगा। क्या है आपके मन में बाबा? क्या करवाना चाहते हैं आप यहाँ? ये बात हमसे मत पूछिए दुलारी देवी, अपना आदमी लोग सबसे पूछिए। जब यहाँ शांति से पोलिंग चल रहा था ये पुत्तन का है अपना गैंग के साथ यहाँ पर, और सबको गंगा जल और तुलसी खिलाकर क्रिया खिलाया है इसने केडी को वोट देने के लिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर इलेक्शन होगा तो साफ सुथरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा? हम भी यह चाहते हैं बाबा कि इलेक्शन होगा और साफ सुथरा होगा। चलो यहाँ से। चलो बैठो, चलो चल 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 चलो राजा दीदी बुला बता नहीं। चलो चलो गंगा चलो चलो गाड़ी की चलो। पापा हम यहाँ रुकना चाहते हैं। क्या है? पापा मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे तो यहाँ रुकना ही चाहिए। तुम्हारा यहाँ रुकने का सवाल ही पता नहीं होता। बैठो गाड़ी में। लो बोलो वो आ गए आप। हेलो, आइए आइए। चाय पिलाइए, थोड़ा मीठा बढ़ा दीजिए। क्या हो बोला, तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा ये इलेक्शन? अरे यह कोनो पूछने वाला बात है जी। अरे केडी बाबू जीतेंगे और का बोला? केडी बाबू जीतेंगे? तो तुमको कोनो शक लगता है का? हाँ? क्या बात है भाई, बड़ा सीना तान के बोल रहे हो। रोज तुम्हारा दुकान पे आके पान खाते हैं, यही से तुम उनका पक्ष ले रहे हो। एक कर बड़का भाई बैजुआ बब्बन लाल के घर का दुलारा था, ई ससुरा भोलवा ओकर घर का तो बिलाइये बन गया। तो अब आप लोग बताइए ये केकर पछलेगा और केकर सपोर्ट लेगा? केडीए का ना। अरे केडी का इमेज है ये तो सबको मालूम है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। देखना ये इलेक्शन में निशा ही जीतेगी। निशा कभी नहीं, उसको क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में? सही कह रहे हो। अरे वो ठहरी मुंबई जैसा बड़का शहर की लड़की, हैं? अरे महाराजगंज के बारे में वो का जानते बुझते है जी? ठीक है कह रहा है, तो यहाँ के लोग को अच्छा से पहचानती भी नहीं। ये लो संपादक जी भी आ गए, इनसे पूछ लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जानकारी इनको रहता है। हाँ संपादक जी, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में इस वार्ड से के जीतेगा? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? हमारा कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है। ई वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगी और इसमें हमको कोई संदेह नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि निशा रानी ही जीतेगी? देखिए, हमारा कैलकुलेशन महाराजगंज की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आज की तारीख में महाराजगंज में एक ही बाहुबली है और वो है विजयकांत, और जिस प्रत्याशी को उसका समर्थन मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगे। आपका अनुमान भी ठीक है लगता है। हमारा कैलकुलेशन आज तक गलत साबित नहीं हुआ है और इसको आप लोग हमारा भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। और काउंटिंग के वक्त आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि हमारा बात में कितना सच्चाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने अखबार के संपादकीय में भी मैं इस बात को लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए। मदरिया, मदरिया, कहाँ मर गया सारा? बड़ा बेच के सूत रहा है क्या? उठ! अरे थोड़ी नींद लग गई थी हमके। अब आ गए का? इलेक्शन में नहीं गए? काहे का इलेक्शन फिलेक्शन पे? अरे हमको इलेक्शन फिलेक्शन से क्या लेना देना है? हाँ? अरे हम तो वहाँ खाली मुंह दिखाने भर को चले गए थे। ये पकड़, कोई जीते कोई हारे हमको क्या मतलब? हम तो यहाँ ये बस देखने आ गए थे कि तुमने हमारा काम किया कि नहीं।
अरे उस्ताद, आप काम बताएं, हरम ना करें। ऐसा कैसे हो सकता कभी? मतलब? हाँ, मैदान मार लिया तू? हाँ, इतना जल्दी? हाँ। कैसे रे? अरे क्या बताएं, वो सब लोग घर से बाहर गए थे, हरम माल अंदर कर लिया। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तुमने राजा। अच्छा चल, माल निकल निकल। माल तो आपको मिले जाएगा, लेकिन जरा हमको आपसे बतियाना है। हमसे? हाँ। कौन जरूरी बात है? हाँ। अच्छा बोल बोल। सीमा कुमारी तो आपको मिले जाएगी, लेकिन बाकी हमारा क्या होगा? हम यहाँ क्या करेंगे? क्या करेगा मतलब? साला वह करेगा जो तुम्हारा काम है, सेवा करेगा हमारा। दूध मेवा रबड़ी मिठाई हमको खिलाएगा, और जो बचेगा वो तुम हकोसेगा। साला हमारा नजर बचा के जो तुम यहाँ करता है वह वहाँ भी करना चाहता है का? हाँ? अरे नहीं उस्ताद, आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि थोड़ा चमकी बाई से हम तो सेटिंग करा दीजिए। चमकी बाई से? खबरदार हमसे फिर ऐसा बात किया तुम। जा रहे हैं अभी चमकी बाई से मिलने, सीमा कुमारी का सौदा तय कर रहे हैं। खबरदार हमसे कोई बकवास किया ना तो साला हमारा मूड बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बोलना, एकदम चुप। नहीं, आज तो हम बोलेंगे। काहे बोलेगा? आज बोलेगा तू? अरे आप यहाँ से सीधा पैसा लेकर के चमकी बाई की कोठा पे जाएंगे? हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग? अरे सब लोग शक करेगा आपके ऊपर। अरे थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग से। सीमा कुमारी तो आपे की है और आपे के रहेगी। है ना उस्ताद? का बात बदली? बड़ा चिंतित लागत आड़ो। माँ ये मेरा इलेक्शन है और बाबा ने मुझे पोलिंग बूथ पे रुकने नहीं दिया। माँ ये गलत बात है। दुल्हन देखा, ये इलेक्शन तलेक्शन की जिम्मेदारी मर्दे लोग ठीक से निभा सकेला बनिस्बत मेहरारू के। माँ कैंडिडेट मैं हूँ। ठीक बात बा दुल्हन, बाकी तोरा की नेखे भूले के चाहिए कि तू पेट से बाड़ू। बाकी ऐसन समय में तोरा हल्ला हंगामा वाला जगह में ना रहे के चाहिए। अरे हमरा सुनल में आयल बा कि वहाँ पोलिंग बूथ पे बहुत हंगामा भइल है। अब ऐसन समय में बाबा जे कैलन ना ठीक कैलन। लेकिन माँ मैं तो बस थोड़ी देर रुककर सिचुएशन को देखना और समझना चाहती थी। That's it। भाभी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी आपको इस वक्त अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान देना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में आपका वहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं था। मेगा you're not understanding। मेगा ये मेरी लाइफ का सबसे पहला इलेक्शन है, और अगर इस समय मैंने सिचुएशन को समझा नहीं और उसे फेस नहीं किया तो आगे काम कैसे चलेगा? आगे की चिंता मत कीजिए आप, बाबा और विजयकांत है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ दुल्हन, मेघा ठीक कहा था। देखा, अब तू सब चिंता फिक्र छोड़ के बस अपन और अपन होए वाला बच्चा के फिक्र करे के चाहिए, बुझला? हम अभी आते हैं। तो चिंता मत करो दुल्हन, सब ठीक होई। तुम वहाँ पोलिंग बूथ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने गया था? मेगा तुम अच्छी तरह से जानती हो यार कि मुझे इन पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो रंजन चाचा ने मुझे जबरदस्ती वहाँ, लेकिन एक बात बताऊं, वहाँ की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार हम दोनों के फैमिलीज के बीच के रिलेशंस कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी सेम ऐसे ही फीलिंग्स हो रही थी। सच कहूँ तो मेरे यहाँ एक पल भी मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे ऐसी लाइफ का क्या फायदा जहाँ हम खुल के मिल नहीं सके, खुल के बात नहीं कर सके। आखिर कब तक हम अपने अपने कमरों में बंद होकर फोन पे बातें करते रहेंगे? और ऊपर से ये भी डर कि कोई हमें देख न ले, कोई हमें सुन न ले। घबराओ मत मेगा,
बस इलेक्शन खत्म होने भर की देर है। उसके बाद ना हम यहाँ से इतनी दूर भाग जाएंगे, इतनी दूर भाग जाएंगे, जहाँ हमें कोई ढूंढ पाएगा, ना पकड़ पाएगा, ना कोई खोज खबर ले पाएगा। ओके? उसके बाद हम अपनी जिंदगी ना अपने तरीके से जिएंगे। हाँ उदय, हमें जो भी कुछ करना है जल्दी करना है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों के बाद फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ओके? और हमारे बीच होगा लव, लव एंड ओनली लव। ओह उदय, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास हो, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है। एक नशा छा जाता है तुम्हारी इन रोमांटिक बातों को सुनकर। अच्छा बाबा, बस अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयारी करो यहाँ से भाग निकलने की। मैं तैयार हूँ उदय। अगर तुम्हारा साथ मुझे कांटों की डगर पर चलकर मिलेगा तो मैं कांटों की डगर पर चलूंगी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो मैं उन कांटों में भी फूलों की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। क्या बात है, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अच्छा स्वीटा, अब इजाजत हो तो मैं फोन रखूं, कोई आ जाएगा ना? बाय। क्या लगता है काका, किसका जीत होगा? जैसा जीतेगी और कौन। हम एकदम श्योर ही हैं 12 में। सारा सेटिंग बढ़िया से हो चुका है, कोनो शक सुबह का गुंजाइश नहीं है। तुम देखना वो खाली जीतेगी नहीं, बाकी सब कैंडिडेट को धूल भी चटाएगी, देखना। ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी महाराजगंज में का पोजीशन और मजबूत है। गाड़ी साइड लगा। प्रणाम बाबा। आप लोग यहाँ कैसे? ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए ना, अपना कंस्ट्रक्शन साइट में बैठ के चाय पीते हैं। क्या बात है जी, तुम तो उधर का कुत्ता हो, इधर दुम हिलाना कैसे चले आए? अरे कुत्ता को तो रोटी से मतलब है, अगर इधर मिलेगा तो इधर भी दुम हिलाने लगेगा। दोगला साला, तुम क्या समझते हो? तुमको पहचानता नहीं है? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बहकाने के कारण ही रितेश ने अपना परिवार के साथ गद्दारी किया है। अभी जब उसका कहानी खत्म हो गया तो हम लोग क्या दुम हिलाने की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाबा, आपको हमारे बारे में गलत फहमी हुआ है। अगर कोई माई के जनाई साबित कर दे कि रितेश भाई हमारी वजह से भेदी बना है तो हम अपना सर कटाने को तैयार हैं। तब खुद सोच विचार के फैसला लिए रहे अपने से। हम कितना समझाने का प्रयास किए, बाकी तुम अपना बात करो, तुम क्या करना चाहते हो? बाबा हम तो इतना ही कह सकते हैं कि एक बार मौका दीजिए। अरे हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, घर पे आके भेंट करना हमसे। अभी नहीं, बाकी इलेक्शन का बाद में, फिर सोचेंगे तुम्हारा बारे में। जो हुकुम बाबा, प्रणाम। इलेक्शन के बाद आके मिलेंगे हमसे। नमस्ते विजय भाई। अरे कहाँ है मुंह लटकाए? देखिए भौजी, हमको तो पूरा उम्मीद है कि इस इलेक्शन में मेहमान बाबू जरूर जीतेंगे, और भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़त बना के। अरे जब वोटिंग हुआ है 80%, तब फिर तो मेहमान जी का जीतना श्योर है, एकदम ग्रांटेड। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कुछ भी कहिए, हमको तो जीतने का चांस बहुत कम लगता है। आप बकवास कर रहे हैं? आपका माथा एकदम उल्टा है काजी। जब मुंह खोलेगा तो उल्टे पलटे बोलिएगा, कभी कोई शुभ बात मुंह से नहीं निकलेगा क्या आपके? एक बात बोल रहे हैं तो निशा, उसकी ब्यूटी पर ही सब कोई फिदा होगा। दोनों हीरोइन से कम लगती है क्या वो? हमको तो पक्का यकीन है हर मर्द उसी को वोट दिया होगा। हम सलमान खान तो है नहीं, तो सबको लेडीज हमको वोट देते हैं। अरे आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, दिमाग तो तनी को है नहीं, कुछ भी अंड बंड बोलने लगते हैं। कभी अच्छा बात भी मुंह से निकाल लिया कीजिए। और रात भर का बात है, भोरे 11 बजे तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। मेहमान जी तो काम करिए, बहुत टेंशन में है, जाके सूत जाइए थोड़ा। जाइए। और ड्रॉवर में 2 टैबलेट है नींद वाला, खा लीजिएगा। जाइए जाइए, टेंशन मत लीजिए। कपड़ा खोल लीजिएगा, बदल लीजिएगा।
करिया कोट उतर जाएगा, लाल बत्ती चढ़ेगा। जाइए जाइए, रेस्ट करिए। भौजी वो जितेंद्र जी आए हैं मिलने के लिए। हाँ भेजो। आइए। बड़ा बोझ। बैठो बैठो। आओ बैठो बैठो। भौजी आज दोपहरे हम बाबा से मिले थे। बाबा से? तो का हम उससे बोले कि अब रितेश की जगह हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? बस यही कि जो काम रितेश करता था वो काम हम भी कर सकते हैं। ओह, तो तुम भी अब लालची होने लगा है। जो माल यहाँ रितेशवा को मिलने वाला था, अब तुम भी सीधे सीधे वही माल चाह रहे हो। अरे बेकार का बात मत कीजिए आप। हम यहाँ कोनो लोभ लालच में नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आए हैं कि अपने स्वर्गीय भाई धर्मेंद्र के मौत का बदला ले सके। देखो जितेंद्र, हमको आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप यहाँ के वास्ते तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक वो विजय कंतवा के आप पे पूरा भरोसा ना हो जाए। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी आप सही रास्ता पे चलना शुरू कर रहे हो। अच्छा बात है, आप अपना काम करो, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है भौजी, हम चलते हैं। दीदी इतना सीरियस बुझाता। हमरा कभी लगा था कहो बिंदा। ना वो हरवाने का जरूरत ना। ये बार बार बहुत लोग आवेगा, सोचिए समझ के। नंबर 6 के पहले दौर की मतगणना के आधार पर श्री कृष्णदेव उर्फ केडी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 251 मतों से आगे चले। आज लाल बत्ती लग जाएगा केडी बाबू। लाल बत्ती पर चढ़ेंगे। अरे कहाँ हो रहा है? लीड कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माला पहनाओ ना, जितना तो तय है। माला डालो केडी बाबू। अब का क्लियर हो गया, जीत पहनाओ माला। गर्दा उड़ा दो एकदम। अपोजिट टीम बड़ा ठंडा है उधर आज। केडी बाबू जिंदाबाद। केडी बाबू जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। केडी बाबू जीतेंगे। कुर्सी बाबू टेंशन मत लीजिए, जीत रहे हैं आप। केडी बाबू जिंदाबाद। इंडिया तो सर्वर 251 वोट से आगे चल रहा है। चिंता मत कर, ये तो शुरुआत है। ऐसा ही जीतेगी। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। केडी बाबू जीतेंगे। जीतेंगे भाई। हाल चाल आओ सब। ठीक। प्रणाम प्रणाम। निशा भाभी जिंदाबाद। निशा भाभी जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। निशा देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद। निशा भाभी जिंदाबाद। निशा भाभी जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। केडी बाबू जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। निशा देवी जिंदाबाद। निशा देवी जिंदाबाद। निशा देवी जिंदाबाद। दूसरे दौर की मतगणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 से श्रीमती निशा शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केडी से 376 मतों से पीछे चले। लीड कर रहे हैं आप, सुने? लीड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इलेक्शन जीत गए आप। तीसरे दौर की मतगणना के बाद श्रीमती निशा शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केडी को पीछे छोड़ते हुए 812 मतों से अपनी बढ़त बना ली। वोटवा दिया नहीं होगा ना वो। अरे टेंशन मत लीजिए, अगला बक्सा खोलने दीजिए, अभी काउंटिंग चल रहा है। कहे थे ना, ये तो शुरुआत है।
जीत निशा देवी का ही होगा। निशा देवी, निशा देवी। तेरी बाबू, तेरी बाबू, जीतेगा भाई जीतेगा। तेरी बाबू जीतेगा भाई जीतेगा। तेरी बाबू जीतेगा। मतगणना का चौथा दौर अभी अभी संपन्न। चौथे दौर की मतगणना के आधार पर श्री केली अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 946 मतों से आगे। पांचवें दौर की मतगणना के बाद भी श्री केली अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा को काफी पीछे छोड़ते हुए अब वे 1199 मतों से आगे। अरे केडी बाबू सुने आप, लीड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं इलेक्शन जीत गए आप, मैदान मार लिया आपने। अगरबत्ती पर चढ़ेंगे तो अगला राउंड का काउंटिंग होने दीजिए, डिक्लेयर हो जाएगा। वार्ड नंबर 6 की मतगणना पूरी हो चुकी है। अंतिम और फाइनल राउंड का रिजल्ट अब आ चुका है। अंतिम मतगणना के आधार पर श्री कृष्णदेव उर्फ केली अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 2120 मतों से पराजित हुए। श्री केली को कुल 6240 मत प्राप्त हुए, जबकि श्रीमती निशा शर्मा के खाते में 8360 मत आए। अंतिम दौर की इस गणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 से श्रीमती निशा शर्मा विजयी घोषित की गई। बजाइए चाल, मना क्या था आप लोग को? किसको मुंह दिखाइएगा? तुम सबके रहते हमारे, तुम सबके हमारे, तुम सबके चलते इतना बेइज्जती कभी बेइज्जत नहीं किया। रुक जाओ। का तमाशा है? हमरा बेइज्जती करवाइएगा? हाँ उधर लेके जाओ इनका के। चलिए चलिए उधर, पकड़ो इनको, चलिए चलो 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 चलिए। बेइज्जती करवा दिया।
I've done it. Yes. All the best. जुग जिया दुल्हन। माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने ये लड़ाई जीत ली। जीती तो है ही, और दूसरों को इन्होंने उखाड़कर फेंक दिया है। बाप जानती है, मैं पूरे 2120 वोट से जीती हूँ। और साथ ही अपनी लैंडमार्क विक्ट्री भी दर्ज कर दी है। माम जानती है, खुशी की मार में शिवर हो रही हूँ, मैं कांप रही हूँ। काबिल दुल्हन? पेट में दुख रहा है मुझे। देखो संभाल की। तुझे बता रही हूँ आराम से आराम से आराम से। काका, ये जीत कोई साधारण जीत नहीं है। इस जीत से अभी बात सब लोग के सामने एकदम साफ हो जाएगा कि हम ही लोग महाराजगंज के असल राजा हैं, किंग ऑफ महाराजगंज। काका, सच कहिए तो इस जीत से हम लोग का जड़ बहुत मजबूत हो गया अभी। हाँ, इसमें कौन तक का बात है? पिछले 10 बरस से महाराजगंज के नगर पालिका पर बब्बन के लोग का राज था, अब हम लोग का राज होगा। तो हमको भी यही है। अब आगे आगे तुम तो जान ही रहे हो कि अगला 5 महीना में प्रदेश के विधानसभा का इलेक्शन है। हमको अभी से उसका तैयारी में लग जाना होगा। सो तो है। तो क्या सोचे आप इस मामले में? देखो विजय, अगर प्रदेश की राजनीति पर कंट्रोल करना है तो मुख्यमंत्री को अपना आदमी बनाना होगा। काका, तब इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपना कैंडिडेट सबको मैदान में उतारना होगा। काहे कि जब बहुमत अपने हाथ में होगा तभी तो मुख्यमंत्री अपना आदमी बनेगा। जब पावर हमारे हाथ में होगा तब हमारे दोनों हाथ में लड्डू समझो। बाहुबली तो हम रहबे करेंगे और साथ ही साथ धनबली भी बन जाएंगे, समझे? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कब हुआ? ठीक है, पहुंच रहे हैं। कहो काका। पूरा खबर है मुझे। थोड़ा देर पहले निशा बिटिया का मिसकैरेज हो गया। अचानक इलेक्शन के चक्कर में बहुत टेंशन में रही बेचारी। पहले इतना टेंशन देखा नहीं ना उसने। सह नहीं पाया बेचारी का शरीर। बेशरम आदमी, एक तो हम लोग चुनाव हार गए और ऊपर से आप लगे हुआ दूसरा ड्रामा खड़ा करने। आपके चलते, सिर्फ आपके चलते हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पूरा माटी में मिल गया उन सब लोगों के सामने। मन तो करता है कि 2-4 झापट और लगाएं। राम 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 राम। अपना आज तक का जिंदगी में हम कभी भी ऐसा चूहा का कलेजा वाला मर्द कभी नहीं देखे। इतना बहादुर खानदान का दामाद ऐसा कमजोर निकलेगा, छी 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 छी। हम तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते। अरे मेहमान बाबू, डुबा दिए बाबू बब्बन लाल के खानदान का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिए। हमसे क्या इज्जत प्रतिष्ठा का गाना गा रहे हैं हर कोई? हाँ, हम वहां जान देने की कोशिश किए तो हल्ला हंगामा खड़ा कर दिए।
लेकिन असल बात पर कोई नहीं आ रहा है। कैसा असली बात? असल बात ये कि हम इलेक्शन काहे हार गए, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? एक बात साफ साफ बता देते हैं हम, ये इलेक्शन हम नहीं हारे हैं। ये इज्जत हारी है दुलारी देवी। इनकी इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है, हमारी नहीं। ये सब कोई जानता है, समझे? अरे मुंह बंद कीजिए अपना, नहीं तो थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर देंगे। अरे भगवान जाने कुसुम के पापा को ये मिट्टी के माधव में कौन नजर आया, तो ऐसा बेवकूफ आदमी को ये परिवार का दामाद बना लिए। लेकिन ये बात तो सोचने वाला है ना कि दूसरा तीसरा राउंड तक हम लोग आगे चल रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि अंतिम राउंड में हम लोग पीछे हो गए? इसका वजह है क्या? जब तक काउंटिंग बाहर का हो रहा था हम लोग आगे थे, और जैसे काउंटिंग चालू हुआ है मेन मार्केट एरिया का, वहीं पे पछड़ा है हमारा टीम। कहा है कि मेन मार्केट से एगो सिंगल वोट नहीं मिला है केडी बाबू को, सारा वोट गया है विजय कंतवा के फेवर में। यही सब प्लानिंग था ना आपका, यही चुनाव लड़ाया ना तुमने। दोगला सब बहुत बड़ा धोखा किए हैं हम लोग के साथ। इनको बताना पड़ेगा कि कैसा बड़ा गलती किए हैं। अपनी गलती का हर्जाना तो चुकाना पड़ेगा वो हरामी सबको। हम देखते हैं कि महाराजगंज में व्यापारी अपना धंधा पानी कैसे चलाता है। भौजी भौजी, ये को बहुत बढ़िया का खुशखबरी लाए हैं। जो दूसरा पार्टी है ना, उनका सारा खुशी 5 मिनट में स्वाहा हो गया। क्या हुआ? विजय कंतवा को हार्ट अटैक हो गया? अरे उससे बड़ा भी हादसा हो गया हुआ। ये बोलो ना जल्दी। निशा जी पेट से थी ना, खबर मिला है कि थोड़ी देर पहले उनका बच्चा पेट में ही मर गया। सही कहा है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये खाली पेट में बच्चा मरने का बात नहीं है, ये इशारा है ये बात का कि विजय कंतवा का बुरा वक्त शुरू हो गया। या ये समझो कि भगवान हमरे सुहाग का बदला लिए हैं, वो घर का चिराग बुझाकर। 3 लाख रुपया का बात आपने कहा है भौजी। अब देखिए तू लोग कि कैसे विजय कंतवा के घर परिवार का सुख शांति छीन लेते हैं। अब तरस जाएगा वो लोग कोई शुभ दिन देखे के वास्ते और शुभ बात सुनने के वास्ते। ऐसा जिनकी हराम कर देंगे वो लोगों का, एक आंसू ना बचेगा आंख से टपक। पुतन, बाबूलाल के खबर करा, हमरा बात करे के बाद। बाबूलाल से? हाँ, अब बाबा के हिसाब किताब बैठावल भी बहुत जरूरी। देखिए, बहू रानी खतरे से बाहर जरूर आ गई हैं, लेकिन उनको आराम की पूरी ज़रूरत है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मंगा लीजिए और उनको दे दीजिए। आप समझ सकते हैं बच्चा गिर जाने से उनको कितना गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे समय पे आप लोगों का प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ी दवा का काम कर सकती है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उनकी देखभाल पूरे ध्यान से कीजिए। वो तो हम समझत बानी डॉक्टर साहब। बाकी दुल्हन की ठीक होने में कितना दिन लगी? 1 आध हफ्ता तो लगेगा ही। मेडिसिन आपको मैंने लिख दी है, समय पे देते रहिए और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। बच्चा गिर जाने से उनको कितना गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे समय पे आप लोगों का प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ी दवा का काम कर सकती है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उनकी देखभाल पूरे ध्यान से कीजिए। वो तो हम समझत बानी डॉक्टर साहब। बाकी दुल्हन की ठीक होने में कितना दिन लगी? 1 आध हफ्ता तो लगेगा ही। मेडिसिन आपको मैंने लिख दी है, समय पे देते रहिए और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। दुल्हन होनी पे क्यों कि बस ना होला। अरे जिंदगी में जो लिखल होखेला
ओकरा ते भोगे ही के पड़ी। तब वो जिंदगी की गाड़ी ना रुक सकेला दुल्हन। सुना, जे होके के रहे से हो गई। एकर ही मतलब नहीं खे कि अब आगे कुछ ठीक ना होई। ठाकुर जी की कृपा से अगला बेर सब कुछ ठीक ठाक होगी। विश्वास करा हमरा दुल्हन। संभाला अपना के दुल्हन। चुप हो जाइए भाभी। दुल्हन संभाला अपना। संभाला दुल्हन। अरे हुजूर, आप आइए आइए, बैठिए। अरे हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए। बहुत देर लगा दिए हुजूर यहाँ आने में। अरे चमकी भाई, इतने बड़े रईस आदमी हैं हम। हमारी जान को 36 काम है, खाली ये नहीं है। ये तो सही कहा। रुपया 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 तुम्हारे लिए बड़ी चीज होगा, हमारे हाथ का मैल है। 50,000 करके दिमाग खराब कर दिया था। ये लो 50,000 सीमा कुमारी का पूरा कीमत। चाहो तो गिन लो। ये क्या कह रहे हैं सरकार, आपका दिया हुआ गिने। चलिए, आप कह रहे हैं तो गिन ही लेते हैं। कीमत तो पूरा है सरकार। अरे कोई है? कहाँ मर गए सरकार, आए हैं चाय पानी नाश्ता कुछ। हुजूर आप बैठिए, हम अभी आते हैं। कुछ भी कहिए रज्जन बाबू, आप बात के बहुत पक्के हैं। अब देखिए ना, आपने तो अपनी बात निभा ली, अब मेरी बारी है। अरे आज ही रखते हैं ना, आज ही रखते हैं सीमा का प्रोग्राम। पहले सीमा का नाच गाना देखकर दिल बहला लीजिए, उसके बाद शराब के साथ सवाब का वही मजा लीजिए। हाँ? चमकी भाई, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भाई शराब का असल मजा तो तब है जब सवाब सामने हो। हाँ? उस्ताद, शराब का मतलब तो समझते हैं, लेकिन सवाब कौन चीज है? खाने का कबाब है का? चुप चुप। तुमको खाने पीने के अलावा और कोनो चीज समझ में आता है का रे? हैं? बेवकूफ। ए पहलवान जी, आप भी ऐसे नहीं गड्डी लेकर आइए ना, अब ही समझा देते हैं आपको सवाब का माने। हैं? हमारे लिए कुछ बचा है कुछ का? चुप चुप। बिना कुछ मुझे सामने बीच में टांग रहा था। कुछ बोला ना, सीधा टांग तोड़ेंगे साले। चुप, एकदम चुप चुप। तो हुजूर आ रहे हैं ना शाम को? घड़ी से टाइम मिला के रखना। ठीक 7 बजे रईस बाबू रज्जन लाल तुम्हारे महफिल में तशरीफ ले आएंगे। तैयारी पूरा करके रखना, नहीं तो तुम हमारा मिजाज जानती हो ना। अरे अब आप काहे को फिक्र करते हैं हुजूर, चमकी बाई की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ। अरे जियो 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 हमारी जान, क्या बात है, कमाल है बाबा बाबा।
भर हमरा नाम के चौक बाजार पे चर्चा होला, दिन भर हमरा नाम के जेकरा से हम नजर मिला ली चले उसी नादान के, जेकरा से हम नजर मिला ली चले उसी नादान के। पुआ मिठाई हम ना है जे नचहन चूटा खाए के, जे नचहन चूटा खाए के। जवानी दैया अटक गइल बा चकुअन के धार पर, जवानी दैया अटक गइल बा चकुअन के धार पर। शोर शराबा हल्ला होला ई लहंगा लहकदार पर, ई लहंगा लहकदार पर। जवानी दैया अटक गइल बा चकुअन के धार पर, जवानी दैया अटक गइल बा चकुअन के धार पर, चकुअन के धार पर, चकुअन के धार पर। वाह वाह वाह, कमाल है, बवाल है। वाह रे जवानी वाह, ये तो आग लगा दे आग पूरे बिल्डिंग को। साला कुत्ता बोला रे साला, तुमको बहुत देर से देख। अरे उस्ताद बहुत जवानी जोर मारा साले तुमको। माफ कर दो उस्ताद। साला किसका माल है मालूम है तुमको? हमारा माल है साले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ साले? हैं? गलती से निकल गई, नशा में निकल गई उस्ताद। निकल गई, बाहर निकल साला, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। और वहीं जाकर बैठ, अंदर झांकना भी मत। एक दिन के खातिर चोरी करा तो ये पता रहत तो ये पैसा से हम सीमा कुमारी का जवानी का मजा ना लूटती। अरे अरे हमारी जान, तुम कहे झुरा गई? हाँ? मुस्कुराओ मुस्कुराओ। हाँ ये हुई ना बात। बहुत हुआ नाच गाना। हाँ? अब अंदर चलो और दिखलाओ अपना हुस्न का खजाना। आज आज घर में चोरी हो गई, 50,000 रुपए और नेकलेस की चोरी हो गई। क्या कर लसली चोरी? पुत्तान, अरे पुत्तान, बिंदा, हे बिंदा, हे पुत्तान। अमन दीदी, अमन। बस अब यह बाकी रह गई रहे, चोरी हो गई घर में। अरे किसका हिम्मत हो गया भाई? कौन के लिए मेरे चोरी? आज चमड़ी उखाड़ देते हैं सबका हम बुला के। जल्दी जल्दी बुलाओ बुलाओ। जान मारने मारे, फिर जा सबको बुला के लिया, सारा कानल को बुलाओ तक। चमड़ी नोच देता नहीं अभी सब साला के। लेकिन पहले की चोरी किया कौन? कच्ची चोरी मिलवा दीदी। 50,000 रुपया नकद और 5 भरी तोला चेन के नेकलेस चोरी हो गए हमरा अलमारी से। 50,000 आप सोना के नेकलेस? अब भी चमड़ी नोचता नहीं सब साला के। बंसिया बुलाओ सबको, चल जल्दी आओ इधर, चल। जी भैया क्या हुआ? कहाँ है सब? सबको बुलाओ। चोरी हुआ है। कौन किया है चोरी? बता दो। अरे बोलते कोई नहीं है साला, जुबान में हो क्या? बोल। चोरी नहीं किया भैया। ये बता कौन के लिए बने? कौन काम है? बोल। इधर नहीं है। पी लीजिए, जान ले लीजिए हमरा, लेकिन ऐसा इल्जाम ना लगाइए। बच्चा से बड़े हो गए घरे में काम करते करते, आज तक एगो तिनका भी नहीं छुए अपनी मर्जी से। फिर ये चोरी जैसा नीच काम तो कभी सोच ही नहीं सकते। अरे चोरी का कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन घर में चोरी हुआ है तो साला चोर यही का होगा। चोर तो बाहर का भी हो सकता है। बाहर का आदमी घर में घुस के चोरी करके चला गया, तुम सबका मर गए थे। चोर बाहर का नहीं, घर के भीतरे का है। जाओ तुम लोग सब।
काहे भेज दी? तो कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? ये सब ही घर के वफादार हवन सन। अपन घर के साथ नमक हरामी ना कर सकेला। चोरी कौन किया? वे ये घर में रहते हुए भी घर के बाहर के आदमी बा। कौन? जनमा बदरिया दोनों साझे से गए पड़े सन। हमरा पूरा भरोसा बा कि उहे दोनों गुरु चला के काम हो। आज रात के लिए तो तुम्हारे भैया जी का काम हो गया। बाकी ये बताओ कि आगे के लिए क्या सोचा है? आगे का? आगे का काम? ये ना तुमको 50,000 रुपया भैया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 50,000 में तुम्हारे भैया ने हमारी बेटी को जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है। हाँ, लाखों की है, लाखों की हमारी बेटी। वैसे बाकी का बात तो भी हुआ नहीं है। बाकी का? कौन बात? कौन बाकी का बात? देखो देखो चमकी भाई, तुम अपने जबान से पलटो मत, समझी? तुम हमारे रज्जन भैया को भी जानती नहीं हो। क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे भैया जी से बड़े बड़े भैया जी को देखा है इस चमकी ने। मैं किसी से डरती होती नहीं हूँ। रहा बात इस 50,000 की, तो ये 50,000 तो आज रात के लिए था। हमारी बेटी का खर्चा पानी कौन देगा? हाँ, खर्चा पानी? कौने बात का खर्चा पानी? काहे हो? पलंग को छोड़कर पुत्रिया का और कोनो जिंदगी नहीं होता है का? देखो उसका भी जरूरत होता है। हाँ, बोल देना अपने भैया जी से, अगर सीमा रानी चाहिए तो उसका खर्चा पानी तो उठाना ही होगा। महीना का 5,000 रुपए नकद और बाकी का खर्चा अलग। कपड़ा लत्ता, लिपस्टिक पाउडर, सेंट साबुन, ये सब समझ गए ना? जाके बोल दो अपने भैया से। हेलो निशा, क्या हो गया निशा तुम्हें? निशा प्लीज टेल मी व्हाट्स हैपेंड टू यू। श्री हमारा सपना पूरा होने से पहले टूट गया। नेवर माइंड, हमारा सपना था भी नहीं। तुम कहाँ पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसी हुई थी? पॉलिटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। श्री, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। इलेक्शन तो मैं जीत गई, पर अपनी जिंदगी की खुशी में मैं हार गई। मैं हार गई श्री, मैं हार गई श्री, मैं हार गई, मैं हार गई श्री। श्री, we lost our baby. We lost our baby. मेरा मिसकैरेज हो गया। I'm so sorry. I'm so sorry. जस्ट कम बैक टू मुंबई। सुन रही हो ना तुम मुंबई वापस आ जाओ। तुम्हारी एम्बिशन की वजह से मेरा बच्चा गया है। अब मैं और किसी को खोना नहीं चाहता। जस्ट कम बैक। लेकिन श्री, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। Did you listen to me? I don't want to listen to anything. Just come back.